अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमीर बाशा TGT GHP UBS मल्लोर तालुक़ा बैडगी ज़िला हावेरी। हमने छठवीं जमात के साइंस का दूसरा सबक ग़िज़ा के अज्ज़ा कंपोनेंट्स ऑफ फूड के हिस्सा अव्वल में ग़िज़ा में मौजूद तग़ज़ी अज्ज़ा के मुताल्लिक़ से मालूमात हासिल किए थे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और मादनियात। इसके अलावा ग़िज़ा में तग़ज़ी रेशे और पानी भी मौजूद होते हैं। ये भी हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। इसके मुताल्लिक़ से हमने तफसील से मालूमात हासिल किए थे। आज हम स्टार्च की जांच, प्रोटीन की जांच, चर्बी की जांच, मुतवज़्ज़न ख़ुराक और अमराज़ क़िल्लत के मुताल्लिक़ से मालूमात हासिल करेंगे। स्टार्च की जांच के लिए बग़ौर देखें, इसके अंदर कुछ ज़रूरी अशिया हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट जिसमें मौजूद है उसमें स्टार्च की जांच करते हैं ताकि हमें पता चले कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के मुताल्लिक़ से हमने मालूमात हासिल की थी वो स्टार्च इसमें मौजूद है या नहीं। इसके लिए ज़रूरी अशिया आलू और पके हुए चावल जिसमें स्टार्च मौजूद है और डाइल्यूट आयोडीन महलूल, ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। आलू और पके चावल पर डाइल्यूट आयोडीन महलूल के 2 या 3 ख़तरे अगर टिपकाएंगे तो आलू में और पके हुए चावल पर बग़ौर देखें, इसके अंदर कुछ रंग में तब्दीली आ रही है। पके हुए चावल का रंग तब्दील होकर नीला काला रंग में तब्दील हो गया है और आलू का रंग भी नीला और काला रंग में तब्दील हो गया है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसमें स्टार्च मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम नमक पर डाइल्यूट आयोडीन महलूल के 2 या 3 ख़तरे टिपकाएंगे तो हमें गौर से देख सकते हैं कि इसमें रंग की तब्दीली नहीं हुई, तो इसका मतलब यह है नमक में स्टार्च मौजूद नहीं है। इस तरीके से हम बआसानी स्टार्च की जांच कर सकते हैं। नीला काला रंग इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसमें स्टार्च मौजूद है। इसी तरीके से दूसरी जांच प्रोटीन की जांच है। प्रोटीन की जांच के लिए ज़रूरी अशिया ग़िज़ाई अशिया जिसका हम इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कॉपर सल्फेट CuSO4, ये ज़रूरी अशिया हैं। बग़ौर देखें NaOH, CuSO4 और ड्रॉपर जिसे पिचकारी कहते हैं वो। पानी, नमक, दूध और एग वाइट, अंडे की जर्दी। अब दूध लेकर हम प्रोटीन की जांच करेंगे। 2 ml दूध को पिचकारी की मदद से इम्तिहानी नली में लें, टेस्ट ट्यूब में लें। उसी टेस्ट ट्यूब में 10 ख़तरे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा के मिलाएं। फिर 4 ख़तरे कॉपर सल्फेट के या 2 ख़तरे इम्तिहानी नली में लेकर इम्तिहानी नली को अच्छी तरह से हिलाने से दूध का रंग, अगर हमें बग़ौर देखें, दूध के रंग में तब्दीली होगी। वो तब्दीली बैगनी रंग में तब्दील होगा। ये बैगनी रंग में तब्दील होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ग़िज़ा में प्रोटीन मौजूद है। इस तरीके से बआसानी हम प्रोटीन की जांच कर सकते हैं। बैगनी रंग इस बात की तरफ इशारा करती है कि ग़िज़ाई शय में प्रोटीन मौजूद है। इस बात को ज़हीन नशीन कर लें। बग़ौर देखें तो प्रोटीन की जांच आसानी के साथ कर सकते हैं। और तीसरा जो अहम है चर्बी की जांच। इसके लिए तेल और पानी को लें। तेल और पानी को लेकर कागज़ पर डालें। थोड़ी देर बाद गौर करें। थोड़ी देर बाद कागज़ को रोशनी के सामने पकड़ें तो हमें तेल की जानिब धब्बे, बग़ौर देखें, तेल की जानिब धब्बे के इस पार हल्की सी रोशनी नज़र आती है। कागज़ के ऊपर तेल का धब्बा ग़िज़ाई शय में चर्बी की मौजूदगी को ज़ाहिर करता है।
दूसरी तरफ पानी की जानिब हमें कोई धब्बा नज़र नहीं आता क्योंकि इसमें चर्बी मौजूद नहीं है। तेल का धब्बा नज़र आए तो इसका मतलब ग़िज़ाई शय में चर्बी मौजूद है। इस तरीके से हम स्टार्च की जांच, प्रोटीन की जांच और चर्बी की जांच यानी फैट टेस्ट कर सकते हैं। बआसानी हम मिलने वाली अशिया को लेकर ये 3 टेस्ट हमें आसानी के साथ कर सकते हैं। मुतवाज़न खुराक। मुतवाज़न खुराक के माने क्या हैं? मुतवाज़न खुराक यानी नशोनुमा और अच्छी सेहत बरकरार रखने के लिए हमारी खुराक में वो तमाम तग़ज़ाई मुनासिब मिक़दार में, तग़ज़ाई यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, चर्बी, मादनियात, पानी, तग़ज़ाई मुनासिब मिक़दार में मौजूद होने चाहिए जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। रफ़ेज और पानी की भी मुनासिब मिक़दार ज़रूरी है। इस किस्म की खुराक मुतवाज़न खुराक कहलाती है। मुतवाज़न खुराक हासिल ना होने की वजह से हमें कई तरह की बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। अगर वो बीमारी जो लंबे अरसे तक तग़ज़ाई की कमी की वजह से पैदा होती है अमराज़ क़िल्लत कहलाती है। क़िल्लत यानी कमी। अगर किसी शख्स की ग़िज़ा में एक लंबे अरसे तक मुनासिब मिक़दार में प्रोटीन मौजूद ना रहे तो उसकी नशोनुमा रुक जाती है, चेहरे पर सूजन आती है, बालों का रंग उड़ जाता है और जिल्द की बीमारियां, नेज़, हैज़े की शिकायत हो जाती है। ये तस्वीर को बगौर देखें। अमराज़ क़िल्लत की एक तस्वीर है। अगर ग़िज़ा में लंबे अरसे तक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की किल्लत हो जाए तो नशोनुमा मुकम्मल तौर पर रुक जाती है। ऐसा शख्स बहुत दुबला, पतला और इस कदर कमज़ोर हो जाता है कि वो चलने फिरने के काबिल नहीं रह पाता। मुख्तलिफ मादनियात और विटामिनों की कमी की वजह से कई आर्जी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। इनमें से कुछ बीमारियाँ जदूल 2.3 में भी दी गई हैं। मुतवाज़न खुराक लेकर अमराज़ क़िल्लत पर काबू पाया जा सकता है। बगौर देखें, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ तग़ज़ाई अज्ज़ा की कमी से लंबे अरसे तक होने की वजह से पैदा होने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का ये चार्ट है। हाँ, जिस 2.3 का ज़िक्र हो रहा था जदुल का, आइए वो जदुल को देखते हैं। विटामिन और मादनियात की कमी से होने वाली कुछ बीमारियाँ। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी निगाह की खराबी। अलामत क्या हैं? निगाह कमज़ोर हो जाना, अंधेरे में दिखाई न देना, कभी कभी बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, जिसे आम ज़बान में शबकोरी या रात का अंधापन कह सकते हैं। विटामिन B1 बेरी की बीमारी की वजह बन सकती है। अगर विटामिन B1 हमारे जिस्म में कम है तो बेरी की वजह बन सकती है। अलामत क्या हैं? कमज़ोर उज़लात और तवानाई का फ़क़दान। विटामिन C स्कर्वी की वजह बन सकता है। विटामिन C की कमी स्कर्वी की वजह बन सकती है। मसोड़ों से खून बहना, ज़ख्मों का देर से भरना, ये तमाम के तमाम विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी स्कर्वी की अलामतें हैं। विटामिन D इसकी वजह से विटामिन D की कमी से होने वाली बीमारी रिकेट्स। हड्डियाँ मुलायम और टेढ़ी हो जाती हैं, यानी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से मादनियात, ये कैल्शियम की वजह से हड्डियों और दांतों का कमज़ोर हो जाना, कमज़ोर हड्डियाँ, दांत टूटना, ये इसकी अलामतें हैं। आयोडीन की कमी की वजह से होने वाली बीमारी गॉइटर, गर्दन में गुदूद का फूल जाना और बच्चों में ज़हीनी कमज़ोरी आयोडीन की कमी की वजह से होती है। लोहा यानी आयरन, इसकी कमी से होने वाली बीमारी एनीमिया और इसकी अलामत है कमज़ोरी का एहसास होना। ये तमाम की तमाम बीमारियां मुतवाज़न खुराक न मिलने की वजह से है। तो हम तमाम को चाहिए कि ख़ास कर
بچوں کو چاہیے کہ وہ متوازن خوراک کا استعمال کریں، یعنی کاربوہائیڈریٹس، وٹامنس، پروٹینز، معدنیات، نمکیات، چربی، ان تمام چیزوں سے بھرپور غذا کا استعمال کریں۔ اس سبق کے اندر ہم نے بہت کچھ معلومات حاصل کی ہیں کہ غذا کا استعمال کیسے کریں اور اس میں پائے جانے والے اسٹارچ، پروٹین اور چربی کی جانچ کس طریقے سے کریں، اور متوازن خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کی علامتوں کو بھی ہم جان چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی نوٹس بھی آپ تک پہنچائی جائے گی۔ جزاک